में पूछे गए बहुत ही मजेदार सवालों के बारे में। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहले सवाल पूछा, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो हम खाते तो हैं लेकिन उसे देख नहीं पाते हैं। और कैंडिडेट ने बड़ी चतुराई के साथ जवाब देते हुए कहा, सर कसम, जो हम खाते तो हैं लेकिन उसे देख नहीं पाते हैं। इस सवाल का जवाब आपने क्या सोचा था, मुझे कमेंट करें। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता और उसके बिना रहा भी नहीं जा सकता है। दोस्तों, इस प्रकार के अक्सर इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और सही उत्तर बताएं। कैंडिडेट ने सही जवाब दिया, सर हवा, जिसे पकड़ा नहीं जा सकता और उसके बिना रहा भी नहीं जा सकता है। इस सवाल का जवाब आपने क्या सोचा था, डंडा? कमेंट में जरूर बताएं। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। कैंडिडेट ने सही जवाब दिया, सर पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। इस सवाल का जवाब आपने क्या सोचा था, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो आज के लिए बहुत उपयोगी है और कल होते ही रद्दी बन जाता है। कैंडिडेट ने बड़ी समझदारी के साथ जवाब दिया, सर न्यूज़पेपर, जो आज के लिए बहुत उपयोगी है और कल होते ही रद्दी बन जाता है। इंटरव्यू में इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, तो इनका सही जवाब आपको पता होना चाहिए। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। सम्मानित साथियों, इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कितने लोग इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, भारत के किस राज्य को धान की दलिया कहा जाता है। कैंडिडेट ने सही जवाब दिया, सर भारत के छत्तीसगढ़ राज्य को धान की दलिया कहा जाता है। आपने इस सवाल का जवाब पहले क्या सोचा था, मुझे कमेंट करके बताएं। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, सर भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अप्सरा था। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, अरब सागर की रानी किस स्थल को कहते हैं। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, सर अरब सागर की रानी कोचीन स्थल को कहते हैं। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, भारत का कौन सा राज्य पटचित्र के लिए प्रसिद्ध है। कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया, सर भारत का उड़ीसा राज्य पटचित्र के लिए प्रसिद्ध है। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, गुरुत्वाकर्षण नियम किसने बनाए थे। कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया, सर गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन ने बनाए थे। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, धरती पर कौन सा जीव सबसे ज्यादा समय तक जिंदा रहता है। कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया, सर धरती पर कछुआ जीव सबसे ज्यादा समय तक जिंदा रहता है। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, भारत का प्रथम गवर्नर कौन था। कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया, सर भारत का प्रथम गवर्नर विलियम बेंटिक था। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा,
उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया, सर उच्च शिक्षा निदेशालय नैनीताल में स्थित है। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, कू का आंदोलन किसने चलाया था? कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया, सर कू का आंदोलन गुरुवार राम सिंह ने चलाया था। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया, सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. हुम थे। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, विवेक एक्सप्रेस का संबंध किस क्षेत्र से है? कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया, सर विवेक एक्सप्रेस का संबंध रेलवे क्षेत्र से है। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, लड़की का कौन सा अंग रगड़ने पर लाल हो जाता है? सम्मानित साथियों, इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कितने लोग इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया, सर विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, भारत के किस नागरिक को सजा नहीं होती है? कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया, सर भारत के राष्ट्रपति नागरिक को सजा नहीं होती है। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, किस देश के लोग कभी नहीं नहाते हैं? कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया, सर ध्रुव प्रदेश देश के लोग कभी नहीं नहाते हैं। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया, सर भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ था। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, पति का छोटा हो या बड़ा, हर पत्नी को लेना ही पड़ता है। साथियों, इस प्रकार के सवाल पूछने के पीछे इंटरव्यू लेने वाले का मकसद ये जानना होता है कि आखिर आप किस तरह से सोचते हैं। आप अचानक इस तरह की स्थिति में क्या प्रतिक्रिया देते हैं, आप किस तरह से ऐसी स्थिति से बाहर निकलते हैं, वो आपके जवाब के साथ साथ आपके चेहरे का हाव भाव भी देखते हैं। कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया, सर सरनेम पति का छोटा हो या बड़ा, हर पत्नी को लेना ही पड़ता है। दोस्तों, ये बेहद खास सवाल थे जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।